Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक 8 साल के बच्चे से होता है जो अपनी फैमिली के साथ समंदर की सैर के लिए आया था। उसे पानी में कुछ फील होता है। वो इस चीज़ को देखने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। उसमें एक खूबसूरत बच्ची थी। अजीब बात तो ये है कि एलन पानी में सांस ले रहा था। तभी एक आदमी एलन को बाहर निकाल लेता है। एलन को जाता देख के वो बच्ची अपसेट हो जाती है। उस बच्ची को सिर्फ एलन ही देख रहा था। अब हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जबकि एलन अब बड़ा हो चुका था और न्यूयॉर्क में अपने भाई के साथ रहता था। वो बच्ची उसे एक ख्वाब की तरह याद थी, क्योंकि उसके अलावा किसी ने उसे नहीं देखा था। एलन एक बोर जिंदगी गुजार रहा था। कोई स्पेशल चीज उसकी लाइफ में नहीं थी। उसकी फ्रेंड भी उसे छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि वो एक आइलैंड पर जा रहा था जो यहाँ से 300 माइल्स दूर था। वो नेक्स्ट मॉर्निंग उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। उसने दूसरी साइड जाना था। एलन वहाँ एक साइंटिस्ट से मिलता है जो एलन की बातों को इग्नोर कर देता है और कोई खास तवज्जो नहीं देता। वो पानी पर रिसर्च करने आया था। एलन एक छोटी बोट पर बैठ जाता है कि रास्ते में वो बोट खराब हो जाती है। वो आदमी समंदर में जंप करके चला जाता है। वो एलन से वादा करता है, मैं छोटी बोट लेकर आता हूँ, मगर खुद वो उसे छोड़कर जा चुका था। एलन अब समंदर के दरमियान फंस चुका था। मुसीबत तो ये थी कि उस बेचारे को स्विमिंग भी नहीं आती थी। वो बोट स्टार्ट करता है लेकिन खुद समंदर के अंदर गिर जाता है। बोट उसके सर पर लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो समंदर के दूसरे किनारे मौजूद था। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है, मगर वो उसे किसी बात का जवाब नहीं देती और पानी में वापस चली जाती है। एलन उससे बहुत से क्वेश्चंस पूछता है। असल में वो मरमेड थी। वो वही बच्ची थी और वो वहीं चली जाती है जहां एलन उससे मिला था। वो एलन का एड्रेस पढ़ती है। अब एलन वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। मरमेड भी उसके पीछे न्यूयॉर्क आती है। वो क्योंकि बगैर कपड़ों के होती है तो सभी लोग सामने इकट्ठे हो जाते हैं। रश देखकर वहां पुलिस आ जाती है। मरमेड के पास एलन का वॉलेट था। पुलिस एलन को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। एलन उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि इसने तो आइलैंड पे मेरी मदद की थी। वो उसके पास आती है। एलन बहुत खुश होता है। वो समझ रहा था कि ये बात नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास ऐसी खसूसियत थी जिससे बाहर आने पे वो आम इंसानों जैसी हो जाती थी। एलन उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि एलन काफी अकेला था। अब उसके साथ कोई तो था। एलन अपने भाई से भी उसकी बात शेयर करता है। मरमेड एक शो देखती है जिसमें मॉडल्स ने खूबसूरत ड्रेसिंग की हुई थी। वो भी घर से शॉपिंग मॉल की तरफ चली जाती है और टैक्सी को पैसे दिए बगैर उतर जाती है, क्योंकि उसे तो पैसों के बारे में पता ही नहीं था। वो मरमेड एलन का वॉलेट देकर चली जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे टीवी शो चल रहा था। वो बिल्कुल सेम वैसे ही कॉपी करने लगती है जैसे वो लोग कर रहे थे। एलन उसे घर पर ना देखकर सिक्योरिटी से पूछता है तो वो बताता है कि वो तो शॉपिंग मॉल गई हैं। अब एलन उसके पीछे जाता है, जहां शॉपकीपर एलन को बताता है कि पिछले कई घंटों से ये यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं। हमने शॉप क्लोज करनी है। एलन बताता है कि ये तो लैंग्वेज नहीं समझ सकती, मगर तभी मरमेड बोलने लगती है। शॉपकीपर पूछता है कि आप तो कह रहे थे ये बोल नहीं सकती, ये तो बात करती हैं। ये कहकर शॉपकीपर वहाँ से चला जाता है। इतने में मरमेड अपनी आवाज में बात करती है तो सभी टीवीज टूट जाते हैं। एलन कहता है, आपका नुकसान मैं पूरा करूंगा। अब वो उससे पूछता है कि तुमने बोलना कैसे सीखा। मरमेड बताती है कि मैंने ये सब टीवी से सीखा है। अब वो बहुत सारी बातें करते हैं तो वो नहीं में जवाब देती है। इतने में वो एक कार्ड देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो बताती है कि मेरे पास 6 दिन का वक्त है। एलन उससे मेडिसिन का नाम देता है और कहता है कि अब हम मजीद होटल में स्टे नहीं कर सकते, तो वो उसे अपने साथ रहने की ऑफर करता है। मरमेड कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। रात को एलन के सो जाने के बाद वो बाथ टब में जाती है तो उसके पाँव टेल में बदल जाते हैं। एलन उसे डोर ओपन करने का कहता है तो वो जल्दी से अपना गेटअप चेंज कर लेती है, लेकिन एलन को कुछ समझ नहीं आती। अब दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे। सीन्स साइंटिस्ट पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो लोग समंदर में थे। साइंटिस्ट न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज थी कि किस तरह एक लड़की बगैर कपड़ों के पब्लिक में आ गई। साइंटिस्ट
समझ जाता है कि वो यकीनन मरमिड होगी। वो उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, मगर कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। वो अपने सीनियर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताता है कि मरमिड इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती हैं। साइंटिस्ट कहता है कि मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि वो मरमिड है। वो मेडिसिन का पीछा करने लग जाता है। वो भी एक बकेट उठाकर पानी फेंक देता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि वो लड़की मेडिसिन नहीं थी। इस बात पर उसे काफी मार पड़ती है। दूसरी तरफ एलन और मेडिसिन एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। वो दोनों बातें करते हैं। मेडिसिन बताती है कि मेरे पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। एलन उदास हो जाता है। उसे कहता है कि मुझे अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेडिसिन कहती है कि तुम हकीकत जानकर मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो उससे थोड़ा गुस्से में बात करता है। इस बात पर मेडिसिन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एलन उसे काफी ढूंढता है, मगर मेडिसिन उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन अभी भी वो लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। वो समंदर में अभी वापस जाना नहीं चाहती थी। वो वापस एलन के पास आ जाती है। दोनों फिर से बातें करने लगते हैं और घर आ जाते हैं। साइंटिस्ट तो पहले से ही उनके इंतजार में खड़ा था, क्योंकि उसने रियलिटी सबके सामने लानी थी और अब ये बात उसकी इज्जत का मसला बन चुकी थी। वो लिफ्ट के आगे पाइप लेकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो वो पानी की बारिश करता है। अब भी एलन और मेडिसिन की जगह वहाँ वही कपल थे जो उससे मॉल में मिले थे। फिर से साइंटिस्ट की अच्छी खासी धुलाई होती है। एलन मेडिसिन को रात ही शादी करने का कहता है। दोनों एक पार्टी में जाते हैं और साइंटिस्ट फिर भी बाज नहीं आता। वो अपने साथ वाटर टैंक लेकर चला जाता है, मगर सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल देती है। एलन और मेडिसिन भी वहां आ चुके थे। इतने में मीडिया वहां आ जाता है। साइंटिस्ट मौका देखकर उन पर पानी फेंकना स्टार्ट करता है, जिससे वो मरमिड अपनी असली हालत में आ जाती है। ये देखकर एलन के साथ साथ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब एलन बेचारा भी बगैर कपड़ों के पानी में रखा जाता है। उसके लाख बताने के बाद भी साइंटिस्ट यकीन नहीं करता। अब मेडिसिन को भी उसके साथ रखा जाता है। वो उसके पास आना चाहती थी, मगर वो दूर हो जाता है। अब साइंटिस्ट उसे आजाद कर देते हैं। बाहर आते ही मीडिया एलन को घेर लेती है। इतने में उसका भाई भी वहां आ जाता है और उसे घर ले जाकर समझाता है कि तुम मेडिसिन से प्यार करते हो। दूसरी तरफ मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। साइंटिस्ट अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि इसकी हालत खराब लग रही है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वो कहते हैं कि कल हमें इसका एक और टेस्ट करना होगा। साइंटिस्ट को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि वो उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। एलन अपने भाई और साइंटिस्ट के साथ मिलकर रिसर्च सेंटर आता है और किसी न किसी तरह से मेडिसिन को वहां से निकाल देता है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट उस रिसर्च सेंटर में आ चुके थे ताकि उस मरमिड पर टेस्ट कर सकें, लेकिन उन्हें वहां एलन का भाई मिलता है। मिलिट्री भी उनके पीछे थी। दोनों समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। मेडिसिन अपने प्यार का इजहार करती है और बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन एलन उसे समझाता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब मरमेड उसे कहती है कि तुम तो मेरे साथ रह सकते हो ना, जब तुम 8 साल के थे तब भी तुम पानी में सांस ले सकते थे। एलन को ये सुनकर यकीन नहीं आता कि वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। दोनों समंदर में छलांग लगा देते हैं। एलन को तैरना नहीं आता था। इतने में मेडिसिन उसके पास आती है। अब उसे सांस आने लगी थी। गवर्नमेंट के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। वो भी समंदर में जंप करते हैं तो ये दोनों उनका मास्क उतार देते हैं और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.